बेबी का। सो मैं चेन्नई में था एक हेल्थ रिट्रीट पे, हेल्थ ठीक करने गया था। ओके एंड इतिहास गवाह है जब मैं छुट्टी पर गया हूं ना, मुझे छेड़ा गया है। मेरी छुट्टी भंग करने की बहुत कोशिश की गई है। बोला रुको देखता हूं मैं क्या रोस्ट किया है। लो एफर्ट, मैं जा रहा हूं वापस रिट्रीट पे। क्या जरूरत था ये स्टोरी का? कोई जरूरत नहीं था ना। मैं किसी को पोक कर रहा हूं ना किसी को छेड़ रहा हूं, तो फिर काहे को पोक करने का? अरे मैं क्या करूं, हो गया। अभी मैं बताता हूं हाई एफर्ट रोस्ट क्या होता है दीदी। पहली बात ये भुवन भाई जब हमारे ही शो पर आए थे, फ्रेंडली रोस्टिंग होती है। ओके फ्रेंडली रोस्टिंग। बहुत बार गेस्ट को मैं लिख के देता हूँ रोस्ट, क्योंकि गेस्ट को ज्यादा पता नहीं होता, तो गेस्ट को मैं रोस्ट लिख के देता हूँ। बहुत बार क्या होता है हमारे गेस्ट रोस्टर्स नहीं होते, तो उनको बहुत बार मैं ही अपना रोस्ट लिख के देता हूँ। ठीक है। एंड ये स्टोरी मेरे तक पहुंची ही नहीं क्योंकि मैं बेबी क्लॉ पहली बात ये स्टोरी मेरे तक पहुंची ही नहीं क्योंकि मैं बेबी का से ब्लॉक्ड हूं। जिंदगी खराब हो गया मेरा तो पूरा। अब मेरे को इसके इंटरव्यूज देखने पड़ेंगे। देखो आप सोच रहे होंगे भाव क्यों दे रहे हो? अरे मैं अच्छा इंसान हूं, कभी कभी मैं लोगों को वो देता हूं जो वो मांगते हैं। ये रेलेवेंस मांग रही है, देना तो पड़ेगा। पहली बात तो कौन है बेबी का? ये क्या शिजुका नोबिता का मिक्स है? कौन है ये? बेबी का भीड़ की भेड़ नहीं, भीड़ की भेड़िया है। ओके राइट, वेरी राइट। बेबी का भेड़िया है, मतलब इंसानी भेड़िया है। तो इंसानी भेड़िया भी एक फुल मून पे अपना रूप बदलता है। बेबी का तो हर इंटरव्यू में अपना रूप बदलती है। तो मैं जब हॉस्पिटल गई मैंने सोचा था मुझे नहीं करनी कोई पुरानी बात डिस्कस। तो जितना भी हम लोगों में बातचीत चल रही थी वो अच्छी चल रही थी। इट वाज नाइस। सो एक्सप्रेस मतलब ऑफ कोर्स छोटी मोटी जर्नी डिस्कस कर सकते थे बैठ के हम, बट इतनी लोग आ चुके थे और लोग आ चुके थे। आई वाज लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं, विल स्पीक लेटर एंड आई वेंट। A few moments later. वन थिंग, जब मैं हॉस्पिटल गई थी मैंने उसके मुंह पे बोला कि यू हैव बॉडी शेम्ड मी सो बैडली, पीपल आर मेकिंग रील्स एंड स्टफ, दिस इज योर PR टीम मेकिंग और व्हाटसोएवर योर फैन बेस। ही स्टार्टेड लाफिंग लाउडली एंड ही वाज एंजॉयिंग इट। ही वाज एंजॉयिंग इट। एंड देन आई लुक्ड एट हिज फेस कि वो दांत फाड़ रहा है उस बात पे, उसे फर्क नहीं पड़ता इस बात का। आई जस्ट टोल्ड हिम अभिषेक इट शोज अ लॉट अबाउट योर कैरेक्टर। भेड़िया जैसे हर बार हाइप के लिए अलग अलग शिकार ढूंढती है। क्या है, कभी अभिषेक, कभी मनीषा, कभी जिया, कभी खगेश। मैं तो बिग बॉस में था भी नहीं, बट बेबी का एक एस्ट्रोलॉजर भी है एंड आई बेट यू डिडंट सी दिस कमिंग। प्रेडिक्ट नहीं किया होगा ना ये रोस्ट। बेबी का एक एक्टर भी है, मतलब एक्टिंग करने की एक्टिंग करती है। बट मैं फैन हूँ बेबिका के म्यूजिक का। ओके ये सब चीजें ठीक है, बट मैं फैन हूँ बेबिका के म्यूजिक का। ग्रैमी वर्दी है भाई, मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी ले आऊंगा। एंड ग्रैमी वर्दी सॉन्ग डाला है बेबिका ने, बोटी बोटी। यस जरा सच तुम्हें भी पता है ना, बेबिका सिर्फ मेरा एक टाइम पास थी। प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ ना। बेबिका तुम यहाँ। मास्टरपीस, पहले 15 सेकंड में ही मास्टरपीस। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब सॉन्ग के पहला 15 सेकंड में मेरे को टिकटॉक वाली एक्टिंग देखने मिल जाए। अरे ये तो वही बंदा है जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था रील रिव्यू के बाद, बी अलर्ट एंड एंजॉय योर लाइफ। You made a big mistake, but keep enjoying your life. मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ खराब चीजों को रिसाइकल करना। ओके जैसे ये एक्टर यहाँ भी दिख रहा है आपको, एंड वहां पर पीछे उल्टा होकर बैठ भी गया है। अबे ये बहन, ये जहाँ दिख जाता ना मेरे को गुस्सा हो रहा था। क्या है, 2 मेल एक्ट्रेस का बजट नहीं होगा बेबिका के पास? टी शर्ट तो बदल लेते। ऑफ कोर्स जब मेरा ब्रेकअप होता है तो मैं डायरेक्ट रेगिस्तान जाता हूँ दुबई के नाचने। अच्छा, कीगल और ईगल को राइम किया है, गुड। ये तो पंजाबी भी नहीं है, राइम करने के लिए कीगल तुस्सी 80 डाल देता हूँ, मस्त पंजाबी सिंगर लगूंगी। मैंने कमाया सिर्फ पैसा नहीं मेहनत से मिला मुझे गेम में फेम भी ऊपर वाले की खरतेर नेम गेम फेम, गाना कम राइमिंग क्लास ज्यादा लग रहा है। शेम
एक और ऐड कर दिया। और एक्सक्यूज मी, कौन सा फेम, हेलो हेलो, कौन सा फेम मिला है? फेक फॉलोअर्स डालना फेम नहीं होता। खांसी आ गया, सॉरी। खाली घर है दिल का, इसको बिग बॉस बना दो। क्यों घर को टॉक्सिक बनाना चाहता है दोस्त? बेबिका को बोल रहा है मेरे दिल को बिग बॉस बना दो। उसने बिग बॉस को क्या बना दिया था याद नहीं है? गाने में बेसिकली कुछ नहीं है, 90% बोटी बोटी कर रही है, 10% राइमिंग है और थोड़ा सा एक्टिंग भी है। रिलैक्स, इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तुम्हारी बोटी बोटी कर। पता था मुझे कैसे इंसान हो, बस इसी वजह से मैंने ज़ारा को तुम्हारे पीछे भेज दिया। गुड जॉब सामने, गुड जॉब सामने। तो मैं एक्टर बहुत कन्विंसिंग हुई है, आपको मैं बता सकती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है एक किरदार पकड़ के उसकी गहराइयों में जाके उस किरदार को करना। ये सही है। क्लोजअप शॉट में बंदा पीछे दिख रहा है, लेकिन जब 3 शॉट आया, जब तीनों साथ में दिख रहे तब तो बंदा दिख नहीं सकता है, तो बंदा वहां से हट गया। कौन है डायरेक्टर, कौन है प्रोड्यूसर, कौन है आर्ट टीम, कौन है सब? हाँ, टी शर्ट दूसरा पहन, अरे यार किसी को क्रू में से बिठा देते। अगर किसी का बोटी बोटी हुआ है इस गाने से तो बस ऑडियंस है, और किसी का बोटी बोटी नहीं हुआ। बट म्यूजिक से भी बेटर होते हैं बेबिका जी के इंटरव्यूज। What do you look in a partner? Look for in a partner? I would love a male version of my own self, a mirror image. I would love, because अगर मैं अपने आप जैसे किसी को हैंडल नहीं कर सकती तो मैं लाइफ में कुछ हैंडल नहीं कर सकती। तो bring me something which is exactly like me. हेलो डॉली बिंद्रा। तू है तो झूठी नंबर 1 में तेरे टिश पूरा भी नहीं पढ़ती, बकवास बकवास, फुद्दू, नलायक, नौटंकी, हटाओ ऐसे और हटा देती हूँ। लेकिन अच्छे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, उनका सपोर्ट, इतने मेरे कुछ डेडिकेटेड फैन पेजेस। बेबिका अच्छे कमेंट्स ही पढ़ती है, खराब कमेंट्स पढ़ते नहीं। फिर तो बहुत घंटे लग जाते होंगे ढूंढने में। हाँ, इसमें अच्छा कमेंट ढूंढना तो मतलब पहाड़ में राई ढूंढना है। मेरा हिसाब ये है कि अब मैं यूएई में रहती हूँ, वहाँ पे ट्रोलिंग, शेमिंग, इन सब चीज़ों को क्रिमिनली इनएप्रोप्रिएट माना जाता है। आप पे हज़ारों दिरहम का फाइन ठोका जाएगा और आपको जेल भेजा जाएगा वहाँ पे। बट लेकिन ये यूएई नहीं है, ये इंडिया है। यूएई में बिग बॉस भी तो नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आप ये इंटरव्यू भी नहीं दे रही होती। प्रीनियत वालों की किस्मत खोटी कर दूंगी तेरी बोटी। तो हर बार इंडिया इंडिया बुरा, इंडिया बैड बोलना बंद करो। इंडिया में तो ऐसा होता है, इंडिया में तो ऐसा, मेरे दुबई में तो ऐसा, मेरे दुबई में तो। दुबई जाओ, दुबई में काम करो। नौटंकीज एंड अ लॉट ऑफ दीज नौसिखिएज इन इंडिया गेट अवे फ्रॉम दिस, वो बच जाते हैं। तो इंडिया में मैं मोदी जी से स्पेशली प्लीज़ उन तक मेरा मैसेज पहुंचाइए। मोदी जी, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी, ये ट्रोलिंग, बॉडी शेमिंग और ये जो हेटर्स है ना, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाइए कि इनके ऊपर फ़ाइन ठोकिए, 1,00,000 2 लाख का फ़ाइन, एक कॉमेंट पे लाखों का फ़ाइन ठोकिए और इनको सीधा जेल की हवा खिलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए। आपके कमेंट निकालने गए तो जेल कम पड़ जाएंगे। ये सीधा मोदी जी से दरख्वास्त कर रही है। मोदी जी के खुद के हेटर्स है, वो ध्यान नहीं देते और तुम्हारे हेटर्स पे ध्यान दे। वो आप देखिए लोग कैसे लाइन पे आते हैं। जब यूएई ने इतना स्ट्रिक्ट रूल बनाया और तब लोगों को लेवल पे रखा है, आप भी ऐसा कीजिए। मोदी जी, आपको भी तो ट्रोल करते हैं, आप कैसे बर्दाश्त करते हो? हमारे लिए नहीं तो अपने लिए तो करिए, पर कीजिए। अब आवर नेशन नीड्स स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। ये सीधा मोदी जी को गैस लाइटिंग कर रही है। मोदी मैं ना सहती मोदी जी, आपको ट्रोल कर रहे हैं मोदी जी। मुझे करते चलेगा, लेकिन आपको क्यों कर रहे? बंद कराओ ट्रोलिंग। मैं नहीं देख सकती आपको कोई रोस्ट करे, आपको कोई ट्रोल नहीं। मोदी जी को मालूम पड़ा ना तुम्हारा फेवरेट डेटिंग हॉलिडे डेस्टिनेशन कौन सा है, तुम्हारा इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा। Where would you like to go on a date? Maldives. Maldives. तुम कब निकलोगे वहाँ से? और जो लोग वो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं ना, और जिसके फैंस वो है, वो पर्सनालिटीज भी वैसी होंगी ना। आप जैसी पर्सनालिटी, आप वैसे ही फैंस को अट्रैक्ट करोगे। अच्छा, तभी शायद आप 0 फैंस को अट्रैक्ट कर रही हो। मैं वेस्टर्न आउटफिट्स पहन के इंडिया में परफॉर्म करूँ ना, मेरा दिल इतना खुश नहीं होगा, तो बस इंडिया में वापस महंगी गाड़ियां और अच्छे कपड़े दिखा के आप क्या स्वैग मारते हो, वो मेरे इट्स नॉट माय काइंड ऑफ अ थिंग। इफ आई रियली वांट टू डू अ म्यूजिक वीडियो इन इंडिया, आई वुड थिंक आई शुड डू समथिंग वेरी देसी एंड रॉ,
तो दैट्स व्हाई वी स्विच्ड। इंडिया बैड, इंडिया वेरी बैड। इंडिया में लग्जरी कार थोड़ी शो ऑफ कर सकते हैं। आपको तो भाड़े पे ही लेनी है यार, उधर लेनी है। रॉयल स्टाइल ने उधर सस्ता में आती है क्या लग्जरी कार भाड़े में? उधर क्या इजीली मिल जाती है लग्जरी कार भाड़े पे, इधर मिलती नहीं है। So I just wanted to pass on an empowering message in a funny way. कि be very empowered, have a spine, don't seek support, validation, attention from men all the time. Women really need to learn that कि as an individual वो कुछ है. That's all I wanted to propagate through the song. I hope it's. अच्छा, ये गाना वुमेन एम्पावरमेंट है। वेरी गुड, आई सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट, आई सपोर्ट दिस सॉन्ग। तेरी बोटी तेरी वुमेन एम्पावरमेंट। पता नहीं कौन सी वुमेन एम्पावर हो रही है गाना सुन के। तेरी बोटी बोटी कर दूंगी। बस एक ही तरीके से एम्पावर हो रही है वुमेन कि ऐसी एक्टिंग नहीं करनी है भाई। बट बेबिका जी के बारे में एक चीज मुझे बहुत पसंद है। वो ये मानती है कि What happens in Big Boss house should stay in Big Boss house. Everyone की उनका भला हो, मेरा भला हो, और वो जो बिग बॉस के घर में हुआ वो वहीं तक सीमित रहे तो अच्छा है। जो बिग बॉस के घर में हुआ है वो वहीं सीमित रहता तो बाहर निकल के आपका कोई वजूद ही नहीं रहता। आप बोल रही हो बाकी लोग को मूव ऑन करना चाहिए, सब मूव ऑन कर लिया भाई, सबने मूव ऑन कर लिया, सब अपने चैनल चला रहे। बस आप ही इंटरव्यूज दे रही हो बिग बॉस के बारे में अब तक। जो अपने फैंस के मन में और जहर भरते थे आपके खिलाफ, वो जहर उनके फैंस आके आप पे उगलते हैं। बट एल्विश ऐसा नहीं है, वो अपने फैंस को या जिनको भी वो एक मैसेज रेडिएट कर रहा है, वो पॉजिटिविटी फैला रहा है, वो अपलिफ्ट कर रहा है, वो चाहता है कि दूसरों का करियर बने और उसे खुशी होती है दूसरों का करियर देख के। एल्विश भाई लोगे तुम्हें पता क्या करना है, मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना। आई थिंक दैट्स इट फॉर गाइस। बस गाइस और नहीं देखा जाएगा बेबिका का कंटेंट, इंस्टाग्राम, इंटरव्यूज। वापस मैं जा रहा हूँ हेल्थ रिट्रीट पे। अभी मेरा हो गया मेंटल फिजिकल सब हेल्थ खराब। ठीक है, वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @महेश केशवाला। वहां भी अपन ओरिजिनल रील्स डालते हैं। ओके, तो वहां पे फॉलो कर देना। पिछला वीडियो हमने बिग बॉस पे बनाया था, वो यहाँ पे टाइप करके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।